समवेयर अराउंड 4 से 5 साल। यू आर दैट स्मॉल? जहाँ तो सर और तब तक आपको लिखना कुछ नहीं पढ़ना आता था। कुछ नहीं आता कुछ था? नहीं आता। मेरे मम्मी पापा तो पहली बात राजी नहीं हुए थे कि इनको पढ़ा है, क्योंकि बड़े उनकी मेंटालिटी यही थी कि बड़े होके ये क्या बिजनेस ही हैंडल करे, पढ़ाई बड़ाई में कुछ नहीं। इसके टाइम तो ऐसा था कि हम लोग नीचे गिले गिले में सो जाते थे। Well was the most important thing तब? Very difficult हो गई। एजुकेशन तो दूर की बात, हाँ, इम्पोर्टेंट था सर्वाइवल, घर पे खाना आना चाहिए। हम्म। और उस दौरान आपसे मिले बीना जी और उनकी स्कूल। था कि 2 स्टेप स्कूल मेरा फर्स्ट वाज माय मेरा स्कूल था। स्ट्रगल्स मेरे मम्मी पापा ने देखे थे, मेरे पेरेंट्स ने देखे थे, वो मेरे बॉटम ऑफ द हार्ट में छू गए थे कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है और कुछ ना कुछ मेरे पेरेंट्स के लिए करना है, ताकि वो फिर से वो जिंदगी ना जी पाए जो वो उन्होंने जी। They feel happy कि अभी ऐसा करने उनको बड़ा स्टेप लिया है। पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील होता है जब ये चीज़ सुनते ना कि हाँ मेरा बेटा ये कर रहे हैं। Welcome back to the show. मुंबई का सबसे हैपनिंग रेडियो शो है ये. This is Chill Mornings. My name is RJ Glenn and today we are in conversation with a very special person जो हमारे साथ जुड़ गए हैं. फीवर आइकॉनिक मुंबईकर का ये हिस्सा बन चुके हैं. Why are we calling him a fever iconic मुंबईकर? Because इन्होंने कठिन परिस्थितियों को आर पार करते हुए he made a choice in life and he made a choice that is so beautiful that has inspired one and all. फीवर आइकॉनिक मुंबईकर में करण आपका स्वागत है. Thank you so much for joining me, brother. So nice to have you, भाव. कैसा है? First of all, thank you sir for inviting me. ए सर्वर नहीं भाई. भाई, how are you feeling? Feeling comfortable and fine. हाँ, करण एक बहुत ही अमेजिंग कॉज के साथ जुड़े थे और ये कॉज जस्ट टू गिव यू लिटिल कॉन्टेक्स्ट, इफ यू रिमेंबर, बीना जी से हमने बात की थी मंडे को. जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, 25 साल में आपको बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज मिलेंगे. Yes. कुछ हमें बताइए, शेयर कीजिए, बिकॉज दिस इज योर विक्ट्री, दिस इज योर विन. I would like to say the very first when we started from the Crawford Market and अपोलो बंदर साइड. हाँ अपोलो बंदर, वेर इज मंत्रालय के पास गांधी गार्डन है, वहाँ का जो बच्चा है ही इज एक्चुअली नाउ अपीयरिंग CA चार्टर्ड अकाउंटेंट का कर रहा है. बीना जी और आपका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. ओके, एंड आई विल टेल ऑल माय लिसनर्स व्हाई. बिकॉज डोरस्टेप स्कूल बीना जी और उनकी टीम जो है वो चलाती है, एंड करण इज अ पार्ट ऑफ द डोरस्टेप स्कूल. ही वाज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द अर्लियर बैचेस. Earlier, starting first batch. करण, टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दिस. यार, शुरू कहाँ से हुआ? Sir, sorry. अरे चाले ले चलेगा यार, नो प्रॉब्लम. यू फील कंफर्टेबल, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. Actually, whenever I meet someone, I'll call with sir. तो वो मैं मुझे आपको सर बुलाऊंगा यार. आपने क्या मस्त चॉइसेस किए. तो टेल मी, ये शुरू कहाँ से हुआ? सर एक्चुअली शुरू यहाँ से हुआ था, जैसे कि पहले मैं मंत्रालय स्कूल में रहा, मतलब मंत्रालय में रहा करता था, चर्च गेट के पास है वो. तो उसके बाजू में हम लोग झोपड़े लगा के रहते थे. तो आप लोग मुंबई से ही हैं कि बाहर से आए थे? नहीं मुंबई से ही थे. हाँ. बहुत पहले दादाजी आए थे, वो मतलब गुजरात के थे. तो वहाँ से फिर दादाजी यहाँ पे शिफ्ट हुए थे. तो उनके जाने के बाद फिर पापा भी यहीं से मतलब एक्चुअली छोटा मोटा काम करते थे यहाँ पे. तो यू हैड लाइक यू वर लिविंग इन अ हटमेंट क्लोजर टू मंत्रालय. आप चर्च के स्टेशन के पास थे. सर्वाइवल वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तब. एजुकेशन तो दूर की बात, इंपॉर्टेंट था सर्वाइवल, घर पे खाना आना चाहिए. और उस दौरान आपसे मिले बीना जी और उनकी स्कूल. ये क्या था? ये थोड़ा हमारे लिसनर्स को वापस से कॉन्टेक्स्ट दो ना. उस समय ऐसा था कि पढ़ने का दूर था, जैसे आपने बताया, और मतलब सर्वाइवल वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ओवर उस टाइम पे. तो ये था कि वहाँ पे हमारे दीदी जो रहती थी, उन्होंने फाउंडेशन जो रिसेंटली स्टार्ट किया था उस टाइम में. तो वो वहाँ पे आते थे और हमें देख के ऐसा उनको ऐसा लगा कि बच्चे ये मतलब इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही है और उनको पढ़ाई मिलनी चाहिए. हाँ. उन्होंने मतलब मेरे मम्मी पापा तो पहली बार राजी नहीं हुए थे कि इनको पढ़ा है, क्योंकि बड़े उनकी मेंटालिटी यही थी कि बड़े होके ये क्या बिजनेस ही हैंडल करे, पढ़ाई में कुछ नहीं होता है. मतलब रोजी रोटी कमाए, क्या पढ़ाई करेंगे? हाँ. डेली वेज कमाए, क्योंकि वही सर्वाइवल के लिए चाहिए. जब आप हाँ, क्योंकि खाने पीने का आपको इम्पोर्टेंट था तभी. सर्वाइवल, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके, देन उसके बाद मतलब उन्होंने तो ये दीदी जो थी, उन्होंने जो स्कूल स्टार्ट किया था, बीना जी और इनकी जो टीम ने, ये जो डोरस्टेप स्कूल है, इसमें आपका दाखिला कब हुआ? व्हेन डिड यू गो फर्स्ट टाइम? तो वही था कि उन्होंने पहली बात मेरे मम्मी पापा को मनाया कि यहाँ पे इनको भेजिए. और आपकी एज क्या थी तभी? उस समय समवेयर अराउंड 4 से 5 साल. यू आर दैट स्मॉल? तो और तब तक आपको लिखना, पढ़ना कुछ नहीं आता था? You couldn't even sign your name? No sir, no. And today sir, you are becoming a CA. What a beautiful journey. I have respect for you यार. Thank you for inspiring me. तो ये बताओ, 4 या 5 की उम्र में they convinced your parents? Yeah. And फिर उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद उन्होंने मनाने के बाद हम लोग पापा राजी हो गए, मम्मी पापा राजी हो गए, ठीक है पढ़ाना अच्छी बात है। तो उन्होंने वहाँ पे गांधी गार्डन एक गार्डन था, गांधी गार्डन, तो वहाँ पे हमारा उनकी क्लास लिया करते थे हमारी, और उन्होंने धीरे धीरे पढ़ाना चालू किया, और उस समय मेरी थोड़ी बहुत पढ़ाई में रुचि और बढ़ने लगी, इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी हेल्प भी की थी, जिस तरह से उन्होंने है ना मेरा स्कूल, तो मेरा पहला यही था कि डू स्टेप स्कूल मेरा फर्स्ट वाज माय मेरा स्कूल था। So you learned to write ABC numbers मैंने वहाँ पे आपने वहाँ पे सीखा सीखा from था। the age of 4। 4 तो हिंदी इंग्लिश में आपने वहाँ से सीखा। वहाँ से उन्होंने फिर मेरा दाखिला है ना, वहाँ पे एक अच्छी स्कूल थी, मारवाड़ी कमर्शियल हाई स्कूल, हाँ तो वहाँ पे उन्होंने दाखिला करवाया। ना कि आपकी फैमिली में पेरेंट्स इनिशियली बोल रहे थे कि क्या पढ़ाई करके क्या। यू हैव सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर है आपके? मेरे पास मेरे 3 भाई हैं। अच्छा 3 भाई हैं। एंड आर यू द यंगेस्ट और द ओल्डेस्ट? आई एम सेकंड यंगेस्ट। सेकंड हाँ। सेकंड इन लाइन। बड़ा भाई के छोटा, उससे छोटा मैं अच्छा हूँ। सेकंड नंबर यू आर। मेरे नीचे 2 छोटे भाई हैं। सो 1 2 और 2 नीचे आपके। हाँ सुपर। तो टेल मी व्हाट वाज दैट वॉइस एकदम छोटी उम्र में कि आपको लगा कि पढ़ाई ओनली थ्रू एजुकेशन विल आई बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस? उस एक्चुअली मुझे कुछ हुआ? हुआ तो बहुत कुछ था, क्योंकि मैंने जो फाइनेंशियल कंडीशन मेरे पेरेंट्स की देखी थी, और मुझे बहुत ये फील हुआ था कि मुझे उस तरह की फाइनेंशियल कंडीशन के साथ मुझे नहीं झेलना है। जो स्ट्रगल्स मेरे मम्मी पापा ने देखे थे, मेरे पेरेंट्स ने देखे थे, वो मेरे बॉटम ऑफ द हार्ट में छू गई थी कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, और कुछ ना कुछ मेरे पेरेंट्स के लिए करना है, ताकि वो फिर से वो ज़िंदगी ना जी पाए जो वो उन्होंने जी। उन्होंने जो भी तकलीफ़ें उठाई, जो भी सब कुछ उठाया, मतलब बहुत कष्टियाँ झेली थी उस समय। वो 10 साल तक हम लोग ने मंत्रालय में रहे थे। मंत्रालय में रहे मतलब क्या एग्जैक्टली? झोपड़ा बना के हम लोग रहते थे वहाँ पे। ओके। जैसे तो सैनिटेशन कंडीशंस आर बैड, सब कुछ बैड। सब कुछ मतलब। और बारिश में तो मुंबई की बारिश भी नो व्हाट इट इज। या एग्जैक्टली सर। तो मतलब बारिश के टाइम तो ऐसा था कि हम लोग नीचे गिले गिले में सो जाते थे। मतलब बहुत सारी कंडीशन ऐसी थी कि फैमिली को मतलब ऐसा हो गया था कि फैमिली चाहते थे कि नहीं यार, इसको भी काम धंधे पे लगा दिया जाए, और बस आप अपने इरादे पे अटल कैसे रहे कि नहीं आई विल स्टडी? मेरे पापा ने और मेरी दीदी ने, बीना दीदी, जिन्होंने बहुत मदद की थी, और उन्होंने पेरेंट्स को फिर समझाया कि नहीं देखिए, आपने 3 बच्चों को नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं, ये लड़का मेरा आपका पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ाइए, उसको एक अच्छी ज़िंदगी जीने में मदद करिए, जो भी रहेगा हमें बताइएगा, हम ज़रूर करेंगे। वो बिना दीदी के शब्द थे ये। हाँ। तो उन्होंने फिर पेरेंट्स ने बोला कि हाँ ठीक है, एक लड़का पढ़ना चाहता है, पढ़ाएंगे, और बहुत सारी कष्टियों के साथ उन्होंने थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ाया। हाँ। और ग्रेजुएशन तक लेके गए। हाँ। और उसके बाद मैंने ना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे एक फर्म से इंटरेक्ट हुआ, जहाँ पे मुझे लगा कि CA इज़ द वन ऑफ द थिंग दैट आई शुड स्टडी परस्यू। हाँ। मैंने वहाँ से लोगों से इंस्पायर होकर देखा कि एक सिग्नेचर की वैल्यू क्या होती है। तो मेरे जो प्रिंसिपल थे वो CA थे, तो उन्हीं को देख के मैंने इंस्पिरेशन ली थी कि मुझे और पढ़ना है, अब मुझे CA करना है। तो मैंने CA स्टार्ट किया था। पहले मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया, मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली मुझे ये था कि ग्रेजुएशन में जिस तरह से पढ़ते हैं वैसे CA की स्टडी है। बहुत टफ होता है यार CA। तो मैनेज कैसे किया यार? एक ही चीज़ों को मैंने 10 बार लिखा, 10 बार समझा, पूरे पेज भर जाती थी, लेकिन फिर भी मैं उसी पे घिस के लिखा करता था। हाउ डिड यू स्टडी? एक्चुअली आई यूज्ड टू स्टडी ऑन नाइट्स। मॉर्निंग में मैं मतलब जॉब पे चले जाता था, और फिर नाइट्स विल बी द माय बेस्ट डे। नाइट बट वेयर वुड यू स्टडी इन द नाइट? घर पे, बाहर? एक्चुअली एक चीज़ मुझे अच्छी मिली थी मुझे पहचान के थ्रू, कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने हो गए थे, तो उन्होंने फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि एक लाइब्रेरी है जो CA की लाइब्रेरी है, जो अंधेरी के आसपास है। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि यहाँ पे तो पढ़ सकता है। यहाँ पे उन लोग चालू रखते हैं, कभी कभी 24 आवर्स, जब एग्ज़ाम की डे हो तो 24 आवर्स उन लोग चालू रखते हैं। तो आई टू स्टडी ओवर देयर। तो वहाँ पे लाइब्रेरी एंड स्टडी। हाँ, लाइब्रेरी CA लिख के लिए। और सुबह को आप ऑफिस काम वगैरह करते? ऑफिस के लिए चले जाते थे। Wow man, your story is nothing less than inspiring. From a very humble beginning. बहुत ही छोटे घर से, और अब आपने वो दृढ़ निश्चय के साथ, एक फोकस के साथ अब आगे बढ़े लाइफ में, with the help of बीना जी and the school, and today you are pursuing your CA. What's your age now? एज 26। 26। ये 20 साल में, 20-21 सालों में
ऐसा कभी हुआ होगा क्योंकि कोई आपके घर में पढ़ नहीं लिख नहीं रहा है, आपको कुछ किसी को मालूम ही नहीं घर में क्या चल रहा है, आप अकेले अपनी राह पर चले हैं, वो इजी नहीं होता क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं क्या टाइम वेस्ट कर रहा है यार, ये क्यों पढ़ाई कर रहा है, इसमें पैसा किधर है दिन का, बराबर। खाने के लाले हैं, खाना food when man requires food, when human beings require food, the only thing they think of is survival. पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत दूर की बात, मेंटल हेल्थ तो बहुत दूर की बात, ये सब तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. What did you tell yourself? क्या बोला? What was that self? हर एक इंसान का, मैं ना ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि you're inspiring me when I'm sitting next to you and I'm trying to understand your mindset कि आपने खुद से क्या बात की, क्या बोला खुद को? मैं रोज का एक ही दिन में ख्वाब था कि एक ही दिन में मेरे दिल में मैं लेके चलता था कि बस वो कंडीशंस यार, वो कंडीशंस नहीं देखनी मुझे जो पेरेंट्स ने देखे हैं, और वही चीज़ है जो मुझे अपने आप को साबित करना था क्योंकि हर कोई फैमिली वाले यही बोलते थे, अरे क्या पढ़ा रहे लड़के को। और तभी भी आप लोग उस हटवेंट में रहते थे? या You all have moved from that place now? ना, यस, हम लोग रिसेंटली वहाँ से मूव हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पे फिर एक्चुअली मूव होने का भी रीज़न यही था कि उन्होंने बहुत लोग वहाँ पे मेट्रो वगैरह काम चालू हो गया था, तो हम लोग को वहाँ से भगा दिए थे, तो हम लोग ने फिर विले पानी में जाके थोड़ा बहुत रहना चालू किए थे। और And I think a lot of that has happened because of you. या Do they feel happy कि अभी ऐसा करने को उनको- बड़ा स्टेप लिया है? पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील होता है जब ये चीज़ सुनते ना कि हाँ मेरा बेटा ये कर रहे हैं, हाँ. बहुत प्राउड फील होता है। और मुझे भी वो सब चीज़ सुन के, उनके लफ्ज़ सुन के मुझे और इंस्पिरेशन मिलती है कि यार बस अब तो जितनी चाहे पूरी जान लगा देनी है, वो जो भी हो जाए, उनको वो एक सपना जो उन्होंने देखा है मेरे लिए, वो मैं पूरा करना चाहता हूँ उनके लिए। कारण जिस परिस्थिति से आप आए थे, जिस यहाँ पे आप रहते थे, बहुत सारे बच्चे भी थे वहाँ पे आपकी तरह, Yeah. दोस्त मित्र आपके, कुछ लोगों ने सही चॉइस किया, कुछ लोगों ने सही गलत ही क्या है, मतलब एक चॉइस किया पढ़ाई लिखाई का, कुछ लोग दूसरे रास्ते चले गए। क्या आप उन दोस्तों से मिलते हैं अभी? हाँ, कुछ मिले भी थे। क्या अभी बोलते हमारा अभी आपको? हमारा रिसेंटली फंक्शन हुआ था जो स्टेप स्कूल का था, तो 25 साल पूरे हुए थे, तो वहाँ पे फ्रेंड्स आए भी थे, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था, अच्छा भी लगा कि हाँ, उन लोग भी बोलते थे कि भाई तू अच्छा पढ़ाई कर रहा है, तेरे माँ बाप भी अच्छा साथ दे रहे थे, बहुत अच्छी बात है। When you went through a difficult time, जब एक डिफिकल्ट फेज से आप गुजरे, तब आपने खुद को क्या कहा? आई नो आपने इसका जवाब दिया ये कहते हुए कि मुझे उस गरीबी में वापस नहीं जाना है, लेकिन खुद को आप क्या कहते थे? आई एम श्योर आप रोए भी हैं बहुत बार अकेले में, हाँ मैं भी बहुत बार रोया हूँ यार डिफिकल्ट सिचुएशंस में, पर आपने हर बार ना, एक आदमी जब रोता है ना तो ऊपर देखते और एक सेल्फ टॉक करता है ऊपर वाले से। सर मैंने तो जैसे बोला कि पहले तो यही बोलते हैं कि ये दिन क्यों दिखा रहा है भगवान, क्या हासिल मेरे से क्या और निचोड़ना चाहता है तो भगवान से मुझे एक आवाज़ आती थी, भाई देख अभी जिस समय की तू मेहनत कर लेगा ना, तेरे माँ बाप को तुझे जो सपना दिखाना है ना, वो तू देखना, मैं फिर कैसे सपने दिखाता हूँ तुझे अच्छे ना दिखाओ तो मुझे भगवान ना बोलना फिर जिसे कहता हूँ एजुकेशन कैन एम्पावर। या सर, एजुकेशन जो आपको ताकत देता है ना, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर पावरफुल देन गुड एजुकेशन एंड ग्रेट वैल्यूज। योर माइंडसेट, योर अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ और जिस दृढ़ निश्चय के साथ आप आगे बढ़े अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, अपनी जिंदगी में, आई वेरी प्राउड ऑफ यू मैन, यू हैव गिवन मी होप, so thank you for your time and may you have everything that you dream of Thank and you, most sir. importantly तुम्हारा हेल्थ बने रहे, थैंक यू। और बाकी पैसा तो तुम कमा ही लोगे क्योंकि अब तुम you have the right intent, but may you have all the health to manage that money and may you give your parents what you wish for. Thank There's you, no sir. bigger joy than that. That's it. Karan, Thank you. thank you my brother, thank you so sir. much.